हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप सभी? बेटा हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर जो है 9 हमने स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्रॉप करवाया था। तो उससे हमने देखा था कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है। किसमें? सर्कुलर पाथ के अंदर। अब सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, और एक उससे पहले हमने एक टॉपिक स्टडी किया था जिसमें हमने कहा था स्ट्रेट पाथ में भी ट्रेवल करता है। तो वो दोनों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो देखिएगा ध्यान से, हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया तो हमने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर हम मूव करा रहे हैं, यानी कि इधर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और इधर ही हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, यानी कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 डिग्री है। या फिर हमने लिया था दूसरा केस 180 डिग्री का। तो दोनों केस में हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, यानी कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, यानी कि चार्ज पार्टिकल जो है स्ट्रेट पाथ के अंदर चलता है। दूसरे केस में हमने स्टडी किया था कि अगर एंगल 90 डिग्री का हो तो किसके बीच में? V एंड B के बीच में। तो क्या देखा हमने कि चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कराया हमने, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड हमने अप्लाई कर रखा है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा वो है इनवर्ड। क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसके ऊपर हमने राइट हैंड पाल्म रूल लगाया, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अंगूठे की डायरेक्शन में है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो यहाँ से फोर्स लगेगा हमारा किसकी तरफ? पाल्म की तरफ, यानी हथेली की तरफ, ऊपर की साइड। इस साइड फोर्स लगा तो चार्ज पार्टिकल क्या किया, इसके अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करने लग गया। फोर्स जो था वो अंदर की साइड अप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल है, क्या है बेटा? कैसा है? सर्कुलर। ये दो केस जो है हमने बेटा डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री ना हो, अगर एंगल 90 डिग्री ना हो, यानी कि एंगल कुछ भी हो सकता है, ना 0 ना 180 या 90, इनमें से नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आर्टिकल का नाम है बेटा हमारा हेलिकल, हेलिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड केस बेटा, दो केस हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या नहीं होगी बेटा? 90 डिग्री नहीं लेके चलेंगे, 0 डिग्री नहीं लेके चलेंगे, और 180 डिग्री नहीं लेके चलेंगे। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो ना तो हम 90 लेके चलेंगे, ना 0 डिग्री लेके चलेंगे, ना 180 डिग्री लेके चलेंगे बेटा। तो क्या लेके चलेंगे? कुछ भी हो सकती है, यानी कि थीटा मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एंगल किसके बीच में लेके चल रहे हैं बेटा? ये V एंड B के बीच में। तब कैसा पाथ होगा आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इसी के ऊपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिएगा, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बेटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना के हमने भेजा। ये एंगल ना 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री है, और ना ही 90 डिग्री, यानी कि हमने थीटा यहाँ से इसको मान लिया। ठीक है, इधर वेलोसिटी है किसकी? चार्ज पार्टिकल की। अब इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। देखिए बेटा, इधर लेके चलेंगे v cos थीटा, या फिर कह सकते हो कि ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये पैरेलल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसको हम नाम देंगे v sin थीटा। ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ
वेलोसिटी बोलेंगे किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, तो ये दो कंपोनेंट बेटा हम यहाँ से लेके चलेंगे। अब बात करते हैं हम सर्कुलर पाथ की, फिर दोबारा से देखिएगा। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा अप्लाई किया था और जो चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने मूव कराया था, तो उस टाइम जो थीटा था हमारा वो 90 डिग्री था। यानी कि जो वेलोसिटी है और बी जो हमने अप्लाई किया है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो उस केस में क्या था कि चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में बेटा रिवॉल्व करने लगता है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व करता है तो इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, जो रेडियस है वो बेटा हमने निकाली थी और वो हमारी आई थी यहाँ से mv/qb। ये जो वेलोसिटी यहाँ पर आप लेके चल रहे हो, ये वेलोसिटी बेटा वो वेलोसिटी लेके चलनी है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। यानी कि जो सर्कुलर पाथ होगा उसकी रेडियस निकालते वक्त जो वेलोसिटी रखी जाती है वो वेलोसिटी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v है। इस वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, v कोस थीटा, v साइन थीटा। यानी कि इस वेलोसिटी में से कुछ हिस्सा तो वेलोसिटी का इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ठीक है, और कुछ हिस्सा इस वेलोसिटी का इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो मुझे हमने क्या देखा बेटा यहाँ से कि इस कंपोनेंट की वजह से तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसकी वजह से तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल जो है बेटा क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। किस में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में। कौन से वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री एंगल होता है, 90 का तब। ठीक है, अगर आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जो है वो 0 डिग्री का हुआ तो बेटा चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ही निकल जाएगा जिधर से आ रहा था उधर। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही है, वेलोसिटी का कुछ हिस्सा बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और वेलोसिटी का कुछ हिस्सा बेटा परपेंडिकुलर में डायरेक्शन में है। तो इस कंपोनेंट की वजह से तो ये चार्ज पार्टिकल जो है बेटा वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। ऐसे देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो उंगलियां है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, जो हमारा अंगूठा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा और फोर्स जो लगेगा वो हथेली की तरफ लगेगा, पाल्म की तरफ लगेगा बेटा। तो यहाँ से हमने अंदर की साइड हमारा फोर्स लगेगा और चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमने लग जाएगा, किस वेलोसिटी की वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा जो है वेलोसिटी का वो किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो ये जो आपके पास पार्ट है बेटा ये इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करवाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में भी रिवॉल्व करेगा और साथ साथ आगे भी मूव करते हुए चलेगा। दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। इसी को बेटा हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। देखिए ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है बेटा और साथ साथ ये आगे भी मूव कर रहा है। आगे मूव कौन से वेलोसिटी की वजह से कर रहा है, v कोस थीटा की वजह से। और सर्कुलर पाथ में किसकी वजह से बेटा घूम रहा है, ये v साइन थीटा की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसी को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ और इसी के बारे में बेटा आज हम स्टडी करेंगे। ओके, देखिए तो सबसे पहले जो ये सर्कुलर पाथ बेटा बना है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस निकालेंगे यहाँ से, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जो देखो सर्कल तो अभी बना रहा है बेटा ये, लेकिन ये ऐसे सर्कल है जो इसको आगे भी लेके जा रहे हैं, स्प्रिंग शेप से हम बोल सकते हैं इनको, है ना। तो ऐसे है, क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर्कुलर पाथ की और उसकी रेडियस निकालेंगे। देखिए बेटा, तो रेडियस निकालते वक्त हमने फॉर्मूला अभी निकाला था, कैसे निकालते हैं बेटा, देखो सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ घूमती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है।
ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से इसको कहाँ से मिल रहा है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा, QVB और साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी कंपोनेंट। तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको तो मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो QVB किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो QVB इज इक्वल्स टू mv²/r। अब बात यहां से आती है वेलोसिटी कौन सी लेके चलेंगे हम। देखो बेटा, जिस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो है हमारा v sin थीटा। तो यहां पर जो वेलोसिटी आप लेके चलोगे वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर रखिए v sin थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का v sin थीटा है, रख दिया हमने यहां से। सोल्व कीजिए इसको, v² sin² थीटा अपॉन में r। तो यहाँ से v sin थीटा से v sin थीटा ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, r की वैल्यू आएगी mv sin थीटा अपॉन में QB। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड बेटा। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ में उसकी रेडियस निकल के आ गई। ये जो वेलोसिटी है बेटा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, r इज इक्वल्स टू mv परपेंडिकुलर अपॉन में QB, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, क्या निकालना है यहाँ से हमने। सेकंड जो टॉपिक है बेटा इसमें क्या करना है, हमने निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है बेटा, टाइम पीरियड। कितना टाइम लगता है इसको एक चक्कर पूरा करने में। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या वेलोसिटी, जो भी आप लिखना चाहो। तो डिस्टेंस, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना कवर करता है बेटा, 2πr अपॉन में स्पीड कितनी है इसकी, v sin थीटा। इसकी स्पीड कितनी है बेटा, v sin थीटा, क्योंकि हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं किसका, सर्कुलर पाथ का। और सर्कुलर पाथ इसको कहाँ से मिल रहा है, v sin थीटा से। तो v sin थीटा यहाँ पर हम लेके चलेंगे, r की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे बेटा। तो देखिए क्या आएगा, मैं इसको साफ कर रहा हूँ इधर से, देखिए r की वैल्यू रख रहा हूँ मैं। टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से 2π, r की वैल्यू है mv sin थीटा बाई QB अपॉन में v sin थीटा, v sin थीटा, v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल। जो t है वो बिल्कुल सेम आया है जो हमने पिछले लेक्चर में टाइम पीरियड निकाला था उसके, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर बेटा, वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं टाइम पीरियड, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं टाइम पीरियड। इसलिए यहाँ पर भी बिल्कुल वही आपके पास आया है जो हमने पिछले लेक्चर में टाइम पीरियड पढ़ा था उसके जैसा। क्लियर बेटा ये सभी को। चलिए अब आगे देखिए, टाइम पीरियड निकल चुका है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं अब। फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जो क्या होगी बेटा, QB अपॉन में 2πm, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब बात करेंगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, ओमेगा से नोट करते हैं। इज इट इक्वल टू 2π/t, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू रखो, तो 2π, t की वैल्यू कितनी है, 2πm/QB। 2π से 2π कैंसिल, तो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी QB अपॉन में m, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म तो बेटा ये है, और जो रेडियस हमने निकाली है, रेडियस क्या आई थी हमारी, mv sin थीटा बाई QB, ठीक है। तो ये है बेटा, हमने चार टर्म यहाँ से आज निकाली, r की वैल्यू, t की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखिए बेटा, एक न्यूमेरिकल देखिए, चारों जो फॉर्मूले आए हैं मैं इधर लिख देता हूं। r की वैल्यू mv sin थीटा अपॉन में QB, t 2πm अपॉन में QB, और फ्रीक्वेंसी आई है बेटा
क्यू बी अपॉन में 2 पाई, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई है बेटा हमारी क्यू बी बाई एम। तो ये 4 टर्म हमने यहाँ से निकाली है। अब देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखिएगा बेटा, एक चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया 3 × 10⁻² टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड हमने उसके ऊपर अप्लाई कर रखा है इस डायरेक्शन में। एक चार्ज पार्टिकल को हमने छोड़ा इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, मान लो हमने ले लिया इसको, यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। इस वेलोसिटी से दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमने 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। जो चार्ज था वो उसको हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब ये चीज़ें दी हुई है हमारे पास, हमें पता है कि जब चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसका जो पाथ होगा बेटा वो हेलिकल पाथ होगा, इस तरीके से मूव करेगा वो। तो ये सर्कल बनाएगा बेटा, तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी वो निकालनी है आपने। तो रेडियस निकालते हुए क्या करना है हमने, क्या फॉर्मूला है, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻−31, ओके। वी वेलोसिटी कितनी है बेटा, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ओके। साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री अपॉन में क्यू की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 10⁻−19 कूलम, ओके। बी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻²। इसको सोल्व कीजिए बेटा, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी और हमारी जो रेडियस होगी वो मीटर में आएगी। इसको सोल्व करना है आप सभी ने। इसके आंसर जो है आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास एक इजी सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद एक टॉपिक और है वो देखिए, उसके बाद एक न्यूमेरिकल और निकालते हैं। ध्यान दीजिए, इसको आप उतार सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। पिच की बात करें तो बेटा देखिए, अभी हमने एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराया था, इधर उसको वेलोसिटी दी थी, तो हमने कहा कि वो चार्ज पार्टिकल इस शेप में मूव करते हुए आगे बढ़ता है, हेलिकल पाथ हमने इसको बोला था। अब हेलिकल पाथ की अगर बात करें तो उसमें एक टॉपिक हमारा आता है पिच, और ये है क्या, ठीक है बेटा। तो ये है डिस्टेंस कवर्ड बाई चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन के लिए चार्ज पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां से कोई चार्ज पार्टिकल चला और वो आगे की तरफ चल रहा है। देखिए चार्ज पार्टिकल घूम भी रहा है और आगे की तरफ भी चल रहा है। यहाँ से स्टार्ट उसने घूमना स्टार्ट किया और एक चक्कर, ठीक है, घूम के, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से घूम के वापस से यहाँ पर पहुँच गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा पिच कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पिच कहलाता है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है बेटा, तो पिच एक हिसाब से डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम पीरियड। भाई एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उसको, उतनी ही देर इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगी होगी। तो वेलोसिटी लेके चलेंगे v साइन थीटा, क्योंकि इसी की वजह से ये घूम रहा है। तो v साइन थीटा इनटू में टाइम पीरियड, तो एक चक्कर में कितना टाइम लगता है बेटा, 2πm/क्यूब। तो ये है बेटा पिच का फॉर्मूला, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में बेटा आपने पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर्स में जो आप उसको घुमाते हो स्क्रू को, तो स्क्रू घुमाते वक्त आगे भी मूव करता है। तो एक बार घुमाने से कितना आगे वो जाता है, कितना डिस्टेंस वो आगे की तरफ कवर करता है, उसी को हम पिच बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी यही है कि एक यहाँ से घूमना इसने स्टार्ट किया और घूम के वापस से यहाँ पर पहुँचा, तो उस केस में इसने इतना डिस्टेंस आगे की तरफ कवर किया है। तो ये जो डिस्टेंस है ये पिच कहलाएगा।
क्लियर। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एक आपके पास चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को अब की बार हम वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे। 3i कैप 4j कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने उसके ऊपर अप्लाई कर रखा है। और जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो 3 यहाँ से ले लेते हैं 5i कैप की फॉर्म में है। सब कुछ वेक्टर की फॉर्म में लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है बेटा। और चार्ज वही मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपकी मर्जी है कुछ भी ले लेना, तो इलेक्ट्रॉन को ही हम यहाँ से चार्ज पार्टिकल मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या निकालना है यहाँ से, रेडियस निकालनी है। किसकी, सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालनी है। तो निकाले फिर, चलिए। तो यहाँ से अगर आप इसको ध्यान से देखो वेक्टर क्वांटिटी को, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बेटा अप्लाई किया है, ये हमने कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है बेटा, यानी कि इसको एक्स एक्सिस माने और इसको वाई एक्सिस माने। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं बीच में हमने अप्लाई किया है बेटा, कहीं बीच में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है। क्योंकि इसके कंपोनेंट आई और जे दोनों की फॉर्म में है, तो बीच में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है कहीं पर। इसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। और जो वेलोसिटी है, यानी कि चार्ज पार्टिकल, इस आई कैप को देख के बता सकते हो कि एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है चार्ज पार्टिकल, 5j कैप, ओके। इनके बीच में ये एंगल हो गया, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी है उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा, थीटा मान लेते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके 2 कंपोनेंट में आप तोड़ सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस 3 है और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस जो है बेटा वो 4 है, ठीक है। हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होगी, तो इस कंपोनेंट के साथ ही तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये कह सकते हो कि ये कंपोनेंट यूज करना है बेटा आपने किसकी वैल्यू निकालते वक्त, रेडियस। तो रेडियस निकालें यहाँ से m, ठीक है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन में क्यू बी कौन सी लेके चलनी है बेटा, वाई एक्सिस वाली। वाई एक्सिस वाली मैग्नेटिक फील्ड क्यों लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और इसी की वजह से क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, और सर्कुलर पाथ में अगर ये रिवॉल्व करेगा तभी तो आप रेडियस निकाल पाओगे। तो यहाँ पर हमने बेटा m की वैल्यू रखनी है। m कितना है, 9.1 10⁻⁻31। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी 5 है, ठीक है। स्केलर फॉर्म में लेके चलेंगे बेटा इसके अंदर। तो वेक्टर जे कैप जो है, सॉरी आई कैप था, जे कैप नहीं था, आई कैप था। तो यहाँ से हमें ये 5 लेके चलेंगे यहाँ पर बेटा, और Q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻90, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है 4। तो इसको लेके बेटा हम सोल्व करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो जेईई मेंस नीट में पूछा गया है 2012 में, ठीक है। तो बेटा ये आपने सोल्व करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।